गए तो सब ले लेंगे, और रीझ गए तो इतना दे देंगे कि दामन छोटा पड़ जाएगा। निवेदन, हर समय भगवान की कृपा का अनुभूति करिए, एहसास करिए कि हर समय जब भी कोई पूछे कि आप कैसे हैं, एक सूत्र जीवन में याद रखिएगा। वैसे भी हमारे आपके व्यवहारिक जीवन में कोई सामने आता सबसे पहले पूछता है हाउ आर यू, कैसे हैं वो है? एक बात जीवन में हमेशा स्मरण में बनाकर रखिएगा कि हम आप जिसके पास जाते हैं सामने वाला हमसे अधिक दुखी हो सकता है। इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे कैसे हैं आप, एक शब्द कहिए, खूब कृपा है हो, खूब मस्ती में है, खूब आनंद है, खूब आनंद है, खूब आनंद है, कहते रहिए। आनंद है, आनंद है, आनंद है, कहते कहते एक दिन भगवान कहेंगे बताओ इसके जीवन में आनंद नहीं फिर भी कहता आनंद है, क्यों ना इसको आनंद दिया जाए। जो कहेंगे वही मिलेगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में 7 कांड है, 4 वक्ता है, 4 श्रोता है। आप सब कथा सुनते आ रहे हैं। प्रथम वक्ता, प्रथम घाट काशी विश्वनाथ की पावन नगरी गंगा के घाट पर, 80 घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान हैं। श्रोता गोस्वामी तुलसीदास जी का निजमन, अथवा कह लिया जाए गंगा मैया, अथवा कह लिया जाए संत समाज। दूसरे तीर्थराज प्रयाग पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज वक्ता है, भरद्वाज जी महाराज श्रोता है। तीसरे कैलाश पर्वत पर भगवान बोध भावन भोलेनाथ वक्ता है, मैया पार्वती श्रोता है। चौथे नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभुसुंडी जी महाराज वक्ता हैं और पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी महाराज श्रोता हैं। भागवत में सुखदेव भगवान ने कथा गाई। सुख का अर्थ है सुग्गा, कह दिया जाए तो सुग्गा मधुर बोलता है, मीठा बोलता है। लेकिन श्री रामचरितमानस को गाने वाले श्री काकभुसुंडी जी महाराज कौआ महाराज गा रहे हैं। और जब गा रहे हैं तो किस ध्वनि में गा रहे हैं? मधुर बचन बोलो तब कागा। मधुर बोलने लगता है कौआ भी कब? जब भगवान की कथा गाता है तब। जो भगवान, अभी मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने बड़े भैया से कहा भैया हम कैसे बोलेंगे, आवाज नहीं निकल रही है। तो मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं, प्रत्युत्तर उनका कुछ भया नहीं, लेकिन मुस्कुराए। वो जानते थे, हम तो नहीं जानते थे, लेकिन हमें लगता वो जानते थे कि जब व्यास पीठ पर बैठेंगे तो कृपा राघव जी की हो ही जाएगी, इसलिए मुस्कुराए, कुछ उत्तर नहीं दिए। निवेदन, 4 वक्ता 4 श्रोता। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है। बालकांड बहुत प्रेम से दर्शन करिएगा। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 ही कांड क्यों और 7 कांड का अर्थ क्या है? बाल कांड को अगर कह लिया जाए तो हम अवतार कांड कह सकते हैं। इसमें भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है, इसलिए बाल कांड को अवतार कांड कहा जाएगा। अयोध्या कांड को हम आप व्यवहार कांड कह सकते हैं। अयोध्या कांड ऐसा चरित्र है, ऐसा भाग है, ऐसा श्री रामचरितमानस का अंग है जिसमें मेरे भैया पता चलता है कि एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है, एक संतान का अपने माता पिता के प्रति क्या दायित्व बनता है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य बनता है। ये सारे संबंधों की रचना अगर कहीं भई है तो श्री अयोध्या कांड में, इसलिए इसको व्यवहार कांड कहा जाएगा, जो जीवन में उतारने योग्य है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड को उद्धार कांड कहा है। इसमें सर्वभंग को भगवान ने गति प्रदान करी, सुदीक्षण भगवान ने कृपा करी, इसलिए इसको उद्धार कांड कहा जाएगा। और किष्किंधा कांड को परिवार कांड कहा जाएगा। श्री सुग्रीव जी महाराज बाली का उद्धार करने के बाद जब भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया तो सुग्रीव राज सत्ता में इतने लुप्त हो गए, पत्नी के साथ इतने आनंद में रहने लगे कि भगवान को ही भूल गए।
यही स्थिति हमारी आपकी भी है। जब हम अपने परिवार में, संपत्ति में, ऐश्वर्य में मस्त हो जाते हैं, तब भूल जाते हैं कि जिसकी कृपा से ये मस्ती भई है, उसी के सामने सर झुकाना भूल जाते हैं। तो इसको परिवार कांड कहा जाएगा। सुंदर कांड को परोपकार कांड, और लंका कांड को संहार कांड, और उत्तर कांड को कह लिया जाए तो सद्विचार कांड। जितने सुंदर विचार आपको अगर चाहिए तो उत्तर कांड का दर्शन करिए। एक से एक सुंदर विचार गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। 7 कांड में, बाल कांड में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। 7 ही श्लोक क्यों? क्योंकि हमारे आपके जीवन में भी मात्र 7 दिन ही है। 8वां दिन किसी के लिए बना नहीं है। अगर भागवत का दर्शन करें तो श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को जब कथा सुनाते हैं तो 7 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि समीक ऋषि के पुत्र शिंगी ऋषि ने परीक्षित जी को श्राप देते हुए यही कहा, इत लंघित मर्यादाम तक्षका सप्तमे हने। जिसने भी मर्यादा को लांगा है, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। केवल 7 दिन का ही श्राप मिला, 8वां दिन नहीं। क्योंकि ये श्राप हमको, आपको, सबको मिला है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक और इस शरीर का नाम है मरण धर्म। इसका मरना धर्म है। केवल 7 दिन है मेरे प्यारे, इसलिए 7 श्लोकों में स्तुति की। दूसरा, श्री रामचरितमानस में 7 कांड है। बाबा ने कहा किसी भी दिन, जिस दिन मन करे, ये नहीं कि मंगलवार को ही रामचरितमानस का पाठ बैठाएंगे, बुधवार को का भया है, कोई दिक्कत है नहीं ना। 7 दिन में कोई भी दिन चयन कर लीजिए हो और भगवान के मंगल गान का, नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए। अथवा कह लिया जाए 7 श्लोकों में इसलिए वंदना करी क्योंकि हमारे आपके यहाँ संगीत में 7 स्वर हैं। श्री रामचरितमानस की चौपाई को, दोहे को, सोठे को, छंद को किसी भी 7 स्वर में, किसी भी राग में आप गा सकते हैं। इसलिए बाबा ने 7 श्लोकों में स्तुति करी। अस्तु कह लिया जाए, हमारे यहाँ 7 द्वीप हैं और सारे द्वीप को समुद्रों के लोगों के राजा भगवान श्री राम है, इसलिए 7 श्लोकों में स्तुति करी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 श्लोकों में स्तुति करने के बाद प्रथम श्लोक में वंदना करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायको। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम श्लोक में वंदना करते हुए कहते हैं, वंदे वाणी विनायको। वाणी की देवी सरस्वती और विनायक भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम किया। किसी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे कहा, बाबा हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में प्रथम पूज्य गणेश भगवान है, पूजनीय तो गणेश जी है प्रथम, तो आपने सर्वप्रथम सरस्वती जी को प्रणाम क्यों किया? वंदे वाणी विनायक, पहले वाणी की देवी सरस्वती फिर गणेश भगवान को प्रणाम किया, क्यों? तब बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं, वाणी की देवी सरस्वती जी हैं, जिनकी कृपा से हम ये जाने कि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए कि गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए? किसी ने हमसे पूछा था, बहुत पहले 2-3 साल पहले की बात है, किसी ने पूछा कि आपके नजर में आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करती हैं? तो हमने कहा कि ठाकुर जी को।
सबसे ज्यादा प्रेम तुम भगवान से करते। तो महात्मा जी ने मुझे फटकार लगाते हुए कहा तुम मूर्ख हो। हमने सर झुकाया, हमने कहा तो सरकार? बोले बेटा भगवान से भी अधिक प्रेम आपको माता पिता से करना चाहिए। हमने पूछ लिया, हमने कहा क्यों? बोले बेटा जो माता पिता हमको बताए कि ये राम जी हैं, हनुमान जी हैं, ये भोले बाबा हैं, ये दुर्गा मैया हैं, उनको भूलकर आप भगवान से प्रेम कर रही हैं। अरे पहले बताने वाले को प्रेम करो, फिर कृपा करने वाले को प्रेम करना। उन्होंने कहा बड़ी सुंदर बात। वहां पर मुझे लगा कि बाबा ने ठीक किया। वंदे वाणी विनायको, पहले गणेश भगवान प्रथम पूज्य है, जिसकी कृपा से हम जाने उनको प्रणाम किया। और दूसरी चीज, वाणी की देवी है सरस्वती, बुद्धि के दाता है गणेश भगवान। अगर वाणी सुंदर है, मधुर स्वर निकल रहा है, तो उल्टा पुल्टा भी गाओगे तो वो कल्याण हो जाएगी है? अगर बुद्धि बहुत ज्यादा है, बोलने की शैली अच्छी नहीं है, तो आपकी बुद्धि बेकार है। और बोलने की कला बहुत अच्छी है, बुद्धि भी कम है, तब भी अभाव है। इसलिए दोनों ही पूजनीय है। वंदे वाणी विनायको। बाबा तुलसी दास जी महाराज गणेश भगवान और सरस्वती मैया की वंदना की। द्वितीय श्लोक में कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तास्तमेश्वर। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर बाबा ने कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव मैया भवानी कौन है? श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्त है। श्रद्धा कौन है? जो जन्म लेती है, और विश्वास जो अजन्मा है, जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती, जो कभी समाप्त नहीं होता। श्रद्धा मैया भवानी है, विश्वास भगवान शिव है। सती मैया का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ, लेकिन भगवान शिव का जन्म नहीं भया। अस्तु अगर हमारे आपके पास श्रद्धा और विश्वास इन दोनों का समावेश हृदय में है, तो भक्ति और भगवान अर्थात सीता और राम जी का मिलन होने में हमारे हृदय में देर नहीं लगेगा। इसलिए सर्वप्रथम श्रद्धा विश्वास को प्रणाम किया, भवानी शंकर को प्रणाम किया। तृतीय श्लोक में बाबा कहते हैं ये रामचरितमानस क्या है? हम आप कह दें तो कह दें कि शास्त्र है, कोई कहता है पुराण है, कोई कह दे ग्रंथ है। ये है क्या जिसको हम 9 दिन तक सुनेंगे? ये वास्तव में है क्या? बाबा कहते हैं सीताराम गुण ग्राम पुण्यरंड विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। ये जो कथा है सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो। अरण्य का अर्थ है वन, जंगल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो कथा है ये सीताराम जी की कृपा से बना हुआ एक सुंदर जंगल है, वन है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर संकेत करना चाहते हैं कि किसी निर्जन वन में, जहां पर हम कभी गए ना हो, कोई विशाल जंगल हो, और हमको आपको कह दे कि आप जंगल का भ्रमण करके आओ, तो बुद्धिमानी इसी में है कि अकेले ना जाया जाए। गए कहीं गुम हो गए तो क्या किया जाए? किसी श्रेष्ठ की उंगली पकड़ कर चला जाए। अगर किसी श्रेष्ठ की उंगली पकड़ कर चलेंगे तो हम आप उस जंगल में खोएंगे नहीं और विवेकता से निकल जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहना चाहते हैं कि ये जो कथा है, रामचरितमानस है, ये सीताराम जी की लीला से ओतप्रोत सुंदर वन है। और इस वन में भ्रमण करने से पहले कवीश्वरो कपीश्वरो, कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज
और कपि श्री हनुमान जी महाराज की उंगली पकड़कर चलेंगे तो इस वन में घूमने में आनंद आएगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि जब इस भगवान की कृपा रूपी जंगल में भ्रमण किया जाए तो अपने श्रेष्ठ जनों के, साधु जनों के, संत जनों के, सदगुरु जनों की उंगली को पकड़ कर चला जाए। सुंदर श्लोकों की 7 श्लोकों में स्तुति करी। तत्परांत सोरठे और दोहे में पंचदेव को प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई। वैसे तो सबको ज्ञात होगा कि रामचरितमानस की पहली चौपाई कौन सी, मैंने पिछले वर्ष बताया था। मैया कितने लोगों को याद है? अरे आपको तो याद है भैया। मैया हमारी बहनें बताएंगी। अच्छा, एक ही को पता है। अगर मेरी जगह पे कोई और आता और पूछता तो हमारी कितनी बदनामी होती, सोचो जरा सा। देवी जी आई बताई नहीं, इस बार ध्यान से सुन लो, याद कर लेना। श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई सब मेरे साथ गाइए। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मोरी माया चूरन चारो, अमिय मोरी माया चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, श्री गुरु पद नख मणि गान ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गान श्री गुरु पद नख मणि गान ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। प्रथम चौपाई में बाबा वर्णन करते हैं, बंदहु गुरु पद पद्म परागा। कैसे? सुरुचि सुवास सरस अनुराग। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रेम करिए। कैसे? सहज भाव से। जैसे जथा सुवंजन वंजधिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भोरे निधान। व्यवहारिक जीवन में हम आप कहीं जा रहे हो और हमारे आंख में अगर धूल पड़ जाए तो आंखें बंद हो जाती हैं, धुंधला दिखाई देने लगता है। कंकड़ पड़ जाए, धूल मिट्टी पड़ जाए तो आंखें बंद हो जाती। संसार का धूल पड़ेगा तो आंखें बंद हो जाएंगी,
लेकिन अगर सतगुरुदेव भगवान के चरणों का रज नेत्रों में पड़ गया तो सदा सर्वदा के लिए अंतर मन के नेत्र खुल जाएंगे। एक बार उस पढ़ने की देर है। कब पड़ेगा? जब हमारे आपके मन में उनके चरणों के प्रति अनुराग बढ़ेगा, गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, निष्ठा हो। विश्वास कैसा हो? मुझे तो लगता है कि गुरु के ऊपर विश्वास बिल्कुल सबरी मैया जैसा होना चाहिए। केवल मतंग ऋषि ने इतना ही कहा था, बेटी हमारे जीवन काल में राम जी नहीं आए, लेकिन तुम्हारी कुटिया में एक दिन राम जरूर आएंगे। वो दिन कौन सा है? डेट नहीं लिख कर गए थे, डेट नहीं लिखे थे। गुरु के वचनों पर इतना विश्वास था मैया सबरी को कि 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रहे। गुरु जी ने कहा है अस्तु राम जी आएंगे। ऐसा विश्वास गुरु के वचनों पर जिस दिन हो गया ना, कल्याण हो जाएगा। गुरु की वंदना करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साधु की वंदना की। साधु का जीवन ठीक उसी प्रकार से है जैसे कोई पुष्प तोड़ता है डाल से तो उसके हाथों में सुगंध पहुंच जाती है, जबकि वो फूल डाली से अलग करता है उसको बड़ी पीड़ा होती है, बिछड़ने का अपनों से दर्द होता है, लेकिन इसके बाद भी तोड़ने वाले के हाथों में अपनी सुगंध छोड़ देता है। और एक हाथ से जब दूसरे हाथ में जाता है तो देने वाले का भी हाथ महकता और लेने वाले का भी हाथ महकता है। ठीक उसी पुष्प के समान साधु का जीवन है, संत का जीवन है। जो इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे उनको भी अपनी कृपा दे ही देंगे। जैसे सूर्य भगवान, जरूर नहीं कि जितने लोग बैठे सब सुबह उठकर सूर्य अर्घ दे ही दे रहे हो। एक लोटा जल देने में लोगों को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन पावर बिजली सबको पर्याप्त मिल रही है। चाहे एक लोटा जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, सूर्य भगवान का प्रकाश सबको प्राप्त होता। ठीक उसी प्रकार से साधु का जीवन है, जो दूसरे के दोष को समाप्त करके गुण का प्रादुर्भाव करे, वही साधु है। एक छोटी सी बात निवेदन करो, साधु का स्वभाव कैसा है? एक महात्मा जी नाव पर बैठ करके नदी पार कर रहे थे। कुछ बच्चे उनके साथ नाव पर बैठे थे। महात्मा जी नदी पार करने के लिए बच्चों के साथ बैठ गए। बड़े शांत स्वभाव के बच्चे लगे छेड़ने उनको। कोई महाराज जी की धोती पकड़े, कोई पटका पकड़े, कोई उंगली पकड़े। अब महाराज साधु तो साधु, जो दूसरे को साध दे वही साधु। शांति बनाकर बैठे, आनंद में बैठे, बच्चे छेड़ रहे हैं। लेकिन जो अपराध भगत कर कर रही, राम रोष पावक सोज रही। भगवान से ये बर्दाश्त न हुआ। आकाशवाणी हुई, महात्मा आपको ये बच्चे छेड़ रहे हैं, आप कहिए तो मैं नाव को पलट दूं, नाव पलट दूंगा, सारे बच्चे डूब जाएंगे, आपको बचा लूंगा, कहिए। महात्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पलट सकते हैं। हे प्रभु मेरी आपसे एक विनती है, यद्यपि आप पलटना चाहते हैं तो नाव न पलटिए, इन बच्चों की बुद्धि को पलट दीजिए, जो आज के बाद किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करे। ये साधु का स्वभाव है, जो दूसरे के अवगुण को भी छुपा करके गुण का प्रादुर्भाव करे, वो साधु है। साधु की वंदना करी। आगे चल करके संत की, ब्राह्मण की वंदना करते हुए बाबा किसकी वंदना किए, किसकी महिमा गाए? कथा की। ये कथा जिसको हम आप सुनेंगे 9 दिन तक, इससे मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल करने कलिमल हरने तुलसी कथा रघुनाथ की। ये जो कथा है ये मंगल करने वाली है, अमंगल को हरने वाली है, समाप्त नहीं करेगी, धीरे धीरे कम करेगी। मंगल करने कलयुग के कलिमल हरने तुलसी
कथा किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कह दिया कि आपको अपने काव्य पर, अपनी लेखनी पर इतना अभिमान कि आपकी कविता कलयुग के दोषों को धीरे धीरे समाप्त कर देगी, इतना अभिमान क्यों? बाबा ने कहा मेरी अपनी लेखनी पर अभिमान नहीं है, कविता पर अभिमान नहीं, इस कविता में छुपे हुए गुण पर अभिमान है। क्या छुपा है? यही महारघुपति नाम उदारा। ये कथा इसलिए कल्याणकारी होगी क्योंकि इसमें राम जी का नाम छुपा हुआ है। गैया मैया काली हो या गोरी, दूध हमेशा श्वेत ही देती है, चाहे लाल हो, सफेद हो या करिया हो, गैया मैया का दूध श्वेत ही होगा। उसी प्रकार से ये भगवान की कथा है। गंवार भाषा में है, टेढ़ी भाषा में है, अलग तरीके से लिखा गया। अच्छा, बड़ी विचित्र बात, संस्कृत को पढ़ने और समझने के लिए विवेक की जरूरत है, लेकिन ये भगवान की रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो कभी नहीं पढ़ा है वो भी कह देता है। किसी न किसी जिसको कुछ नहीं पता, किसी से बतिया रहा रे भैया त्योहार का बात है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, नहीं पढ़ा तो वो कह देगा भैया है। जो कृषि विभाग के हैं, खेती किसानी करने वाले, अरे महाराज का बताए का बरखा जब कृषि सुखाने, अब कौन लिखा, कहाँ लिखा, कैसे लिखा, कोनो मतलब नहीं, बोल ही देंगे। और हमें लगता है कि हमारे देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी मैया नहीं जिनको रामचरितमानस की एक आध चौपाई ना याद हो, पक्का याद होगी। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि दुनिया का कोई ऐसा वक्ता नहीं है जो बिना रामचरितमानस को गाए कथा कह दे, असंभव। एक आध चौपाई तो ला ही देंगे। कितनी कृपा की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कहते हैं ये जो मेरी कविता है ये गंवार भाषा में है, टेढ़ी भाषा में है, अवधि में है, लेकिन सबका कल्याण करेगी क्योंकि इसमें भगवान का नाम है। बड़ी सुंदर पंक्ति साधक ने लिखा, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर कैसे? अहंकार मद मोह जो फैला है भीतर, अहंकार मदे मोह जो फैला है भीतर, अहंकार मदे मोह जो फैला है भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कल्याण कैसे होगा? बड़ा सूत्र सुंदर। भगवान को प्रिय क्या है? मेवा, मिश्री, रसमलाई, रबड़ी,
क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को यदि प्रिय है तो केवल केवल प्रेम। साधक भी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखता है, जीवन में एक काम करिए। अगर चाहता अपना तो कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तो कल्याण, अगर चाहता अपना तो कल्याण तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों। क्यों? भगवान कहाँ है? नहीं भीतर है, नहीं बाहर है, न विरक्ति में है, न विलास में है, नहीं आम में है, नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर चाहता अपना तो कल्याण, अगर चाहता अपना तो कल्याणकारी। तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। तो करते रहो प्रेम एक काम, प्राणियों। विनय वंदना ही अमर साधना है। सहजता, वंदना सरलता, ही अमर साधना, विनय वंदना ही अमर साधना है। तो हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, 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 हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। विनय वंदना ही अमर साधना है। विनय वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहो ये अधर धीरे, फिर उतारेगी सारा। कब उतारेगी? कथा हम आज सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, कृपा कब होगी? जैसे कि गंगा नहाने जाते हैं, लोग कहते रे भैया अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो 10 बार गंगा नहाऊंगा, 11 बार गंगा नहाऊंगा, पूर्णमासी का व्रत रखूंगा, एकादशी उपवास रखूंगा। लेकिन कथा सुनने के बाद लाभ कब मिलेगा? हम आप व्रत उपवास साधना पूजा अर्चना वंदना जप आदि इसलिए करते हैं कि सदगति मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए। लेकिन कथा का फल कब मिलता है? 2-4 दिन बाद, 1 साल बाद, कब मिलेगा? बाबा कहते हैं मज्जन फल पेखई तत्काला, तुरंत फल मिलता है इसका, विलंब लगने वाला नहीं। कथा की महिमा को गाते हुए बाबा सत्संग की महिमा को गाते हुए कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बुद्धिमान हर कोई है, विवेकवान कोई कोई है। अगर बुद्धिमान के साथ साथ बच्चों को विवेकवान बनाया जाएगा तो हमारे देश में कोई आतंकवादी पैदा नहीं होगा। इसलिए बुद्धि के साथ साथ विवेक की भी आवश्यकता है। विवेक को भी ग्रहण करें। कहाँ मिलेगा? विवेक किसी बाजार में नहीं मिलता, केवल और केवल सत्संग रूपी पंडाल में मिलता है, संतों के सानिध्य में मिलता है। इसलिए संतों की महिमा को गाते हुए आगे चल करके खली की वंदना करें। खल की कौन हो? ब्राह्मणों की, साधु की, कथा की, सत्संग की, सबकी महिमा को गाते गाते गोस्वामी तुलसीदास जी एकमात्र ऐसे कवि हैं, लेखक हैं, जिन्होंने खली की वंदना कर दी। जिनका एक काम है
लड़ना और खाना, खल में दो शब्द है, खा और ला। लड़ना और खाना, किससे लड़ना, किसका खाना? जिसका खाना उसी से लड़ना, किसी और से न लड़ना। हा? जिसका खाएंगे उसी से लड़ेंगे। ये स्वभाव किसका है? खली लोग का। जो दूसरे का काम बना बनाया रहता है उसको बिगाड़ने के चक्कर में अपना सौ अकाज करेंगे लेकिन उसका बिगाड़ कर रहेंगे। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति की भी बाबा ने वंदना करी। क्यों वंदना करी? किसी ने पूछा, बाबा आपने साधु की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, भगवान की वंदना करी, पंच देवता की वंदना करी, तो आपकी खल की वंदना करने की क्या आवश्यकता? तो बाबा मुस्कुरा करके कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सबको करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसमें अच्छे व्यवहार वाले हो अस्तु बुरे व्यवहार वाले हो, जैसे भी हो सब में सीताराम जी की छवि, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आगे चल करके भगवान पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महिमा को गाई। बहुत सुंदर भाव। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम नाम की महिमा को गाया। जैसा कि बाबा ने भी निवेदन किया कि सत्य केवल भगवान का नाम, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का नाम सत्य है, सब जानते हैं, लेकिन एक और सत्य भी है इस दुनिया में। एक और सत्य है, भगवान, बहुत प्रेम से सुनिए, भगवान के नाम के साथ साथ इस दुनिया में एक सत्य और है मैया। पहला, राम नाम सत्य है, दुनिया जानती है। राम नाम जोर से कहिए, सत्य है। दूसरा सत्य, जब ये बोला जाता है वो सत्य है। पहला भगवान का नाम सत्य है और दूसरा मृत्यु सत्य है मैया। इससे तीसरा सत्य कोई और है नहीं। दुनिया में कोई ऐसा है जो जन्म लिया मरे ना? असंभव है। सत्य वही है जो अपरिहार्य हो, अकाट्य हो। पहला भगवान का नाम सत्य है, दूसरा मृत्यु सत्य है, तीसरा कोई सत्य नहीं। अच्छा, एक बात विचार करने योग्य, हम सभी जानते हैं कि राम का नाम सत्य है, फिर भी इस सत्य को बोलने के लिए समय की प्रतीक्षा की जाती है। जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक ये कहा नहीं जाएगा। जब किसी की मृत्यु हो जाएगी तो चार लोग कांधे पर लेंगे, आगे वाले बोलेंगे राम नाम, पीछे वाले कहेंगे सत्य है, तभी बोला जाता है। कितनी विचित्र दुनिया हमारी आपकी, कितना विचित्र समाज है हमारा आपका। जीवित व्यक्ति से कोई किसी की शादी होने वाली हो, घोड़े पर बैठकर मंडप में जाए, दुल्हन की प्रतीक्षा करो, उसके कान में जाकर कह दो भैया राम नाम सत्य है, दौड़ा लेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने आकर ऐसा शब्द क्या गलत कह दिया? कछु गलत कहा गया? बड़ी विचित्र बात। जीवित व्यक्ति से आप कह नहीं सकते कि राम नाम सत्य है, और मरे हुए व्यक्ति से कहने से कोई लाभ है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि उठ करके भजन करने लगेगा, ऐसी स्थिति तो है नहीं। जिंदा व्यक्ति स्वीकार नहीं करते और मरे हुए व्यक्ति के सामने आप स्पीकर में कहो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। जब पिंजड़ा पंछी छोड़ के उड़ा तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। कब हो? आखिरी में। कोई लाभ नहीं। हमें तो कहते हैं जो मरने के बाद हो अब महीने से स्टार्ट कर दिया जाए।
अभी से ही नोट कर लिया जाए, केवल एकमात्र यही सत्य है। इसी को देखिए, हम ये कदापि नहीं कहेंगे कि काम धंधा छोड़कर माला लेकर बैठ जाओ और दिन रात राम राम करो ना भैया। आप सब काम धंधा छोड़कर माला बैठ जाएंगे तो कथवा के करवाई हो हम लोगों का क्या होगा। इसलिए एक बात कहेंगे, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमन राधा रमन कहो। कार्य करते रहिए, शरीर अपनी क्रिया करे, लेकिन मन केवल आपका राघव जी के चरणों में हो, जीवा पर केवल भगवान का नाम हो, ऐसा व्यवहार किया जाए। नाम की महिमा को गाया, जिसने भगवान के नाम को गाया उसका भवसागर से पार हो गया। जो किस तरीके से गाया जाए, कौन से आसन में बैठकर गाया जाए, सोफे पर, कुर्सी पर, जमीन पर, बेड पर, तखत पर, कैसे गाया जाए, गाने का कोई नियम है? नाम को कैसे गाया जाए? किसी ने बाबा से पूछा, आप कह रहे हैं इतना बड़ा श्रेष्ठ नाम है, परंतु गाया कैसे जाए? तब गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर देते हुए कहते हैं, बेटा अरे भाय कुभाय अनख आलसा हो, नाम जपत मंगल दिसदसा हो, भाय कुभाय। जैसे भी पहला भाव से, कितने भाव से? जितने भाव से भूत भवन भोलेनाथ गाते, तुम पुनि राम राम दिन राति। भगवान शिव का एकमात्र ऐसा परिवार है जो दिन रात इनके केवल सब के सब मिलकर बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। अच्छा विचार करिए, शिव जी के परिवार में कितनी गड़बड़ी है। कितना सुंदर दरबार लगाया है भैया जी ने। परिवार का दर्शन करिए। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा में अमृत होता है, सब जानते हो। और भगवान शिव के कंठ में विष है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, भगवान गणेश का वाहन चूहा है और शिव जी के गले में कीड़ा महाराज बैठे। आगे दर्शन करो। मैया भवानी का वाहन शेर है और भगवान शिव का वाहन ऋषभदेव है। इतनी भिन्नता होने के बाद भी सांप और चूहे में कितना बैर है सब जानते हो, कितना बैर है। लेकिन इतनी भिन्नता होने के बाद भी भगवान शिव को कभी डिप्रेशन में देखेगा हो? बोले बाबा हमेशा मस्त रहते हैं, हमेशा। और जब होता भी होगा डिप्रेशन तो लगा लेते होंगे आग बूटी, क्या दिक्कत है? भिन्नता इतनी है। गणेश भगवान का वाहन चूहा है, शिव जी के गले में सर्प है, लेकिन दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता। क्यों? चूहा महाराज ऊपर जाते नहीं और सांप महाराज नीचे आते नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात मैया, भगवान शिव के परिवार में इतना विखंडन होने के बाद भी एकता बनी है। उसका मेन सूत्र एक है कि पूरा परिवार मिलकर बैठकर भगवान का भजन करता है। आपसे भी निवेदन, आपके घर में आपके माता पिता पत्नी परिवार के बच्चे सदस्य जितने भी लोग हैं, सुबह न मिले शाम को समय मिले, शाम को न मिले दोपहर में मिले, 24 घंटे में 24 मिनट ज्यादा है, 20 मिनट
ज्यादा है 2 मिनट भाई, 2 मिनट बैठ करके भगवान का भजन करिए। अगर आप भजन करेंगे परिवार के साथ मिलकर के, देश में नहीं, क्षेत्र में नहीं, नगर में नहीं, गांव में नहीं, लेकिन जब उस गली से कोई गुजरेगा तो कह देगा भगत का घर है। पूरा परिवार मिलकर बैठकर भगवान का भजन करता है। स्वभाव बनाइए। हम लोगों में भी होता था, बंद हो गया है, 3 घंटे यही मिलन होता है। निवेदन आपसे, परिवार के जब भी लोग मिले बैठकर भजन करिए हर हाल में, जैसे मस्त से मस्ती से। सुबह आरती गा लीजिए, सुबह का समय जल्दी जल्दी में, तो शाम को समय रखिए 7 बजे 8 बजे, जब सबके लोग आ जाएं तब बैठकर भगवान की आरती करिए, भजन करिए। ऐसा करने के बाद अरे राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा मेरे प्यारे, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। प्यारे राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, तू राम कहने से तर जाएगा। भगवान का भजन करोगे तो होगा क्या? होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। अब जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, तू राम कहने से तर जाएगा। जो भगवान का भजन करेगा, जो भगवान के नाम का स्मरण करेगा, भवसागर से पार हो जाएगा। कितनी बार कहा जाए, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसने श्रद्धा और विश्वास से एक बार भी भगवान का नाम ले लिया, वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। एक बार कब? मरते समय, जब यम के दूत घेर लेंगे, उस समय अगर आपके मुख से राम निकल गया तो आपको भी अजामिल की तरह वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आखिरी में राम तब निकलेगा मेरे बंधु, जब अभी से हम आप अभ्यास बनाएंगे। और अगर अभी से अभ्यास नहीं बनाएंगे तो अंत में भी चिंटू पिंटू बबलू रिंकू ही आएंगे। भगवान का नाम जीवा पर आने वाला नहीं है। लोग कहते अरे अभी थोड़ी करेंगे, कब करेंगे? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में आराम से भगवान का भजन किया जाए, कोई काम नहीं रहेगा बुढ़ापे में, फिर भजन किया जाएगा। हम आप लिखवा कर तो लाए नहीं है कि 70 साल तक जिएंगे। हमारे आपके पास गारंटी कार्ड तो है नहीं कि 70 साल तक जिएंगे। और दूसरी बात, बुढ़ापे में पता नहीं क्या हो, हाथ काम करना बंद कर दे, माले छूट जाए, वेदांती हो जाए, मुख में एक भी दांत ना रह जाए। महाराज जी कह रहे थे, कल हम लोग सुन रहे थे, पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि बुढ़ापे में जब दांत नहीं होता और हम सोचेंगे भजन करेंगे, कहेंगे राम, निकलेगा आम, दांतें नहीं है, का भजन हुई हो। इसलिए अभी से अभ्यास बनाया जाए।
अभी से प्रयास किया जाए। भगवान का नाम भव सागर से पार करता है। नाम की महिमा को गाते हुए अब ये कथा तीर्थराज प्रयाग पहुंचती है, जहां पर कल हम आप शुभपान करेंगे। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जी के साथ भरद्वाज जी का सुंदर संवाद। आइए पर बाड़ी को विश्राम दे, उससे पूर्व निवेदन, कल कथा का द्वितीय दिवस, जैसा कि आज प्रथम दिवस था, नाना प्रकार की असुविधा के कारण विलंब हो गया। आपको समय की सूचना मंच के माध्यम से प्राप्त कराई जाएगी। कल हम आप तीर्थराज प्रयाग पहुंच करके मैया सती और भगवान भूत भवन भोलेनाथ के श्रद्धा और विश्वास के साक्षात विवाह उत्सव का दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा को श्रवणपान करेंगे, से सूचना मंच के माध्यम से प्राप्त कराई जाएगी। आइए चलते चलते भाव के साथ, प्रेम के साथ प्रभु के चरणों में भाव को निवेदित करते हुए श्रद्धा के साथ राघव जी के चरणों में अपने भाव को निवेदित करें और यही कहें कि प्रभु हो तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले राम मेरे अलबेले श्याम। ये जो शेष दिन बचा ये प्रभु आपके हाथों में। कहिए हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। जय हो। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से, थक भी गया हूँ इसी लंबे सफर से, थक भी गया हूँ इसी लंबे सफर से, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर से, थक भी गया हूँ प्यारे। इसी लंबे सफर से, थक भी गया हूँ अब इसी लंबे सफर से। मेरा जीवन, हो मेरा जीवन, मेरा जीवन हुआ है हरा, ओ मेरे अलबेले राम, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। भाव से ताली की सेवा देते हैं श्रद्धा के साथ। प्यारे जय हो। प्यारे जो भी करा ले हो तुम पर न्यौछावर, जो भी करा ले हो तुम पर न्यौछावरे, जो भी करा ले हो तुम क्यों? पर न्यौछावरे। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिस हाल में तू रखे बस उसी में मजा है। साधक कहता है करा ले हो तुम पर न्यौछावरे, जो भी करा ले हो तुम पर न्यौछावरे। क्यों? मेरी दौलत, ओ मेरी दौलत, मेरी दौलत, ओ मेरी दौलत, प्यारे मेरी दौलत है अब तेरे नाम,
अब कर ली है राज रे, तेरी रजा में अब कर ली है राज, तेरी रजा में अब कर ली है प्यारे। राज रे, तेरी रजा में अब कर ली है राज रे। मुझे दे दो, मुझे दे दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। दोनों हाथ उठाकर प्रभु से कहिए प्यारे, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो सजाया आईना, अपने चरणों में दे दो विराम, ओ मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ बुलाए, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ बुलाए, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, ओ 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 मेरे अलबेले राम। मुझे दे दो सजाया आईना, ओ मेरे अलबेले राम। बोलिए अवध बिहारी सरकार की। आइए इस कथा परिसर में गरिमा में उपस्थिति से भी आत्मीय श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन। तथा इस कथा का पूज्य देवी जी की YouTube लाइव पर लाइव प्रसारण श्रवण करे सभी भक्तों को सादर जय सिया राम। आइए प्रथम दिवस की कथाएं विश्राम ले रही, द्वितीय दिवस की पवन आरती में हम आप शामिल हो। मुख्य मंच से निवेदन है मंच पर पधारे आरती करने के लिए। आदरणीय पंडित जी सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कथा अवसान की बेला में आप सभी लोग खड़े हो जाएं। दरबार की आरती और कल की कथा अपने समय पर आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा का श्रवण करें। और पांडाल की शोभा आप ही लोगों से होती है। हमारे भक्तजन